Welcome students. Chapter 1 Nutrition and Plants. In the previous lecture we have discussed about mode of nutrition in plants, photosynthesis and equation of photosynthesis, then parasite insectivores. Now I am going to teach you saprotrophs. द मीनिंग ऑफ सैप्रोट्रॉप्स इज मृत पोषक, मतलब कि किसी मरे हुए जीव जंतु या किसी ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, जो अपना पोषण करे, जो भी जीव अपना पोषण करे, वहाँ से अपने जीवन को प्राप्त करे, वहाँ से न्यूट्रिशंस ले, वो कहलाते हैं सैप्रोट्रॉप्स. सम प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो मर चुके हैं, डिके हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उस पर क्या करते हैं, वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं. दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन टू डेड एंड डिकेइंग मैटर. वो मरे हुए मैटर, ठीक है, मरे हुए पदार्थ जो कि ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और क्या करते हैं, वहीं पर वो रहते हैं. एंड देन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उससे क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं अपने ज़िंदा रखने के लिए. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन को, इस पोषण को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब मृत पोषण, ठीक है, मरे हुई चीज़ों से अपने आप को जिंदा रखना. प्लांट दैट यूज द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. यानी कि जो भी प्लांट इस तरीके से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को करते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड में करते हैं, वो सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि मृत जीवी कहलाते हैं. ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स आर डिकम्पोजिटर, ठीक है, आर डिकम्पोजर्स एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर दियर ओन. वो अपने लिए क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, जो भी आपकी मरे हुए पेड़ पौधे हैं उस पर वो ज़िंदा रहते हैं, और उससे क्या करते हैं, अपने लिए एनर्जी भी लेते हैं और उसको डिकम्पोज भी करते हैं. फॉर दियर ओन यूज बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो भी ऑर्गेनिज्म डेड बॉडी हैं उसके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एट द सेम टाइम दिस प्रोसेस आल्सो रिलीज वाइटल केमिकल एलिमेंट इनटू द सॉइल विच आर एब्जॉर्ब बाय ऑटोट्रॉप्स. इसी समय वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व, वाइटल केमिकल एलिमेंट्स जो है निकालते हैं, जो कि वहाँ की सॉइल द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जाती है. ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, सॉइल विच आर एब्जॉर्ब बाय द ऑटोट्रॉप, जो कि ऑटोट्रॉप ज़रा वहाँ क्या कर ली जाती है, जूम कर रहा हूँ बेटा, एब्जॉर्ब बाय द ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, जो सॉइल में एलिमेंट, ठीक है, वाइटल एलिमेंट है, वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, उसको ऑटोट्रॉप द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है. दस सैप्रोट्रॉप्स ऐड द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऐड द सॉइल विच आर एब्जॉर्ब बाय ऑटोट्रॉप्स. दस सैप्रोट्रॉप ऐड द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. यानी वो क्या करते हैं, मैटर को रिसाइकलिंग करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के टू लिविंग वंस, जिंदा रहने के लिए. फंगल एंड बैक्टीरियल सैप्रोट्रॉप्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स. जो फंगल और बैक्टीरिया हैं वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल फंगी. नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये, ठीक है, इसको जूम करते हैं. अंडर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, मतलब जो फंजाई वगैरह हैं वो गर्म मौसम और ह्यूमिड कंडीशन, मतलब कि नम अवस्था में, जहाँ पे कंडीशन नम होती है, ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, फंगी स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द आर्टिकल्स लाइक लेदर ऑब्जेक्ट एंड डर्टी क्लोथ. गंदे कपड़े और चमड़े की वस्तुओं पर वो फंजाई क्या करते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए बरसात वगैरह में देखिए आप, कपड़ों पे क्या होते हैं, धब्बे जैसे पड़ जाते हैं. हमारे शूज़ में क्या होते हैं, धब्बे जैसे पड़ जाते हैं. फंजाई ग्रो वेल इन वेट, मतलब कि फंजाई जो होते हैं वो वेट मतलब भीगी जगह पर क्या करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं. मैर्सी एंड डैम्प वेदर, मतलब दलदली जगह है या पानी से भरी जगह है, वहाँ पे भी क्या करते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं. रेनी सीजन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फंजाई टू प्रोड्यूस स्पोर्स.
रेनी सीजन क्या होता है, फंजाई के लिए अच्छा होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, और प्रोड्यूस स्पोर्ट्स, जीवाणुओं को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं उस समय। फॉर दिस रीजन फंजाई अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसी कारण जो है फंजाई जो है रेनी सीजन में ज़्यादा दिखते हैं या रेनी सीजन में ही दिखते हैं। द फंजाई ग्रो ऑन द शूज इन द रेनी सीजन बिकॉज द शूज प्रोवाइड फंजाई विथ डार्क मोस्ट एंड वार्म एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट है उसको चाहिए डार्क चाहिए, ठीक है, मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए और वार्म गर्म गर्म जगह होनी चाहिए, वो उसको प्रोवाइड हो जाती है। दैट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई, ठीक है, जो उसमें मदद करती है फंजाई की ग्रोथ में। टू प्रिवेंट शूज फ्रॉम फंजाई वी शुड कीप देम ड्राई, हमको अपने शूज़ को अगर उसको उससे फंजाई से बचाना है तो अपने शूज़ को ड्राई रखना पड़ेगा, ठीक है, सूखा रखना पड़ेगा। देयर आर सम फंजाई सच एज मशरूम एंड ईस्ट which are useful whereas there are many fungi which causes diseases in plant animal and humans। ये फंजाई मशरूम कुछ ईस्ट जो कि यूज़फुल हैं हम लोग के लिए, लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जो प्लांट के लिए एनिमल के लिए क्या होते हैं, विच कासेस डिसीजेस, जिसके कारण उसमें क्या होती है, बीमारियाँ हो जाती या वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, कुछ फंजाई जो है मेडिसिन बनाने में भी यूज़फुल होते हैं, यानी कि कुछ फंजाई क्या है यूज़फुल है और कुछ फंजाई क्या है हानिकारक है, नॉट यूज़फुल है, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सिम्बायोसिस का मतलब होता है बेटा सहजीवी, जो साथ साथ जिएं, एक दूसरे की पूर्तियों को पूरा करें और साथ साथ जिएं, वो सिम्बायोसिस कहलाते हैं। सिम्बायोसिस कहलाते हैं, ठीक है, और उनका जो ये साथ रहना है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाता है, सहजीविता कहलाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बी defined as habitual living together of organisms belonging to different species। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो साथ साथ रहने, ठीक है, लिविंग टुगेदर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज के जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो साथ साथ रहें, एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाएगी। सिम्बायोसिस इज मोड ऑफ हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, ये एक तरीके का हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन है। इट इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और डिफेंस, ठीक है। ये इंटर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, जो म्यूचुअल बेनिफिट यानी दोनों के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, और डिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है लिचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। लिचेन मतलब जो काई है वो क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का ही एग्जाम्पल है। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन अल्जाई एंड फंगी, ये अल्जाई और फंगी के बीच का जो है, अल्जाई और फंगी के बीच का एक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो लिचेन होता है, ठीक है। इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन अल्जाई एंड फंगी। अल्जाई आर ऑटोट्रॉपिक एंड कैन मैन्युफैक्चर फूड फॉर फंगी। अल्जाई देखो बेटा क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है, और वो मैन्युफैक्चर फूड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए भी भोजन बनाता है। वाइल फंजाई प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू अल्जाई, और वही क्या करता है, जो फंजाई होता है वो वाटर मिनरल्स और जो शेल्टर होता है वो क्या करता है, उसको प्रोवाइड कराता है। तो एक दूसरे को यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो लिविंग सिस्टम है वो सिम्बायोसिस कहलाएगा। सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता। Another example of symbiosis relationship exists between leguminous plant and the nitrogen fixing bacteria। leguminous plant मतलब कि जो फली वाले पौधे होते हैं उसमें भी एक तरीके का क्या होता है, एक बैक्टीरिया होती है। Another example of symbiotic relationship, the rhizobium bacteria is the relationship convert the atmospheric nitrogen present in the surrounding environment into suitable compound of nitrogen to fulfill the basic requirement of plant। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो जो है दालों की जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। नाइट्रोजन को जो एनवायरनमेंट हमारा नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल सब्सटेंस में, और वो हमारे
उस पौधे के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड आल्सो हेल्प द सॉइल टू गेट नरिशमेंट। ठीक है, वो क्या करता है, नरिश करता है। दिस सेव द फार्मर फ्रॉम यूजिंग फर्टिलाइजर और एनी अदर प्रोसेस टू प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू द सॉइल। यानी कि मिट्टी में जो फर्टिलिटी है, फर्टिलाइज़र है, उसकी कम यूज़ करना पड़ता है या नहीं यूज़ करना पड़ता है अगर ये रहता है। तो इसीलिए जो दलहनी फसलें हैं, दाल की फसलें, उनको उगाई जाती हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, हाँ अगले पेज पे बेटा आप आएंगे तो ये देखेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट सच एज ग्राम, पीस, मूंग। ये जितनी भी दाल की फसलें हैं उन सब के जड़ों में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ दीज प्लांट। रूट नोड्यूल का मतलब उसकी जड़ के जो स्किन है उसके अंदर वो पाया जाता है, और वो अपना न्यूट्रिशंस कहाँ से लेता है, पौधे से लेता है। और पौधे को क्या देता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर देता है सब्सटेंस में। ठीक है, नाइट्रोजनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उस पौधे के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, न्यूट्रिएंट होता है। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपका होमवर्क इसके साथ अटैचमेंट में दे दिया जाएगा। जिसको जो भी क्वेरी हो वो क्वेरी कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, गुड डे।